राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय, कार्तिक मास महात्म्य और कहानी आज से शुरू हो रही है। कार्तिक मास का स्नान, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह पूरे एक महीने का समय हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए कार्तिक मास में व्रत धारण करते हैं, स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार किसी न किसी वस्तु का दान करते हैं, कुछ चीजों का त्याग करते हैं। इस पूरे महीने में अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। अगर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो शाम के समय दीप दान का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, शालिग्राम के पूजन का नियम ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप कुछ दान करेंगे, इस प्रकार का भी नियम आप चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की असीम कृपा अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो तो आप कार्तिक मास का व्रत भी धारण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान का फल कहीं अधिक प्राप्त होता है। वर्ष भर में किए गए जप, तप और दान से इसीलिए कार्तिक मास का समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए या फिर अपने समय का ध्यान रखते हुए आप कोई भी नियम ले सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा भी नियम पालन कर लेते हैं तो पूरे महीने में तो अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त कर लेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होगा। कार्तिक मास का कितना अधिक महत्व है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया है, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अब देर ना करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया है स्कंद पुराण में, उस कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कि कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व, सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती देवी जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। यह तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा कि बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है।
ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यत और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इनमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अच्छे फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देते हैं उसे वह अच्छे रूप में प्राप्त करते हैं। उस समय अन्न का दान महत्व अधिक है, उसमें पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वदा त्याग देता है, वह अति कृष यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय पात्र द्रव्य के दान का शुभ अवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना और भी दुर्लभ है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य भगवान के नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर में ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पाए अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे और मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े हैं तो गुरु की शरण में जाएं। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमित भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है और विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व होता है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का शुभ एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुई द्वार, बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णव का दर्शन तथा नित्य पति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। आहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है।
हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्य से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल पुष्प आदि चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्य का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद, गोविंद राधापाण, गोविंद दामोदर माधवेदी। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या चौपाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने श्री भगवान पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। हे देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह शालिग्राम की शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें आपने ब्रह्मा जी के द्वारा जाना कि कार्तिक मास में किए गए जप तप स्नान दान का महत्व कितना अधिक है। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले आज पहला दिन है तो व्रत का संकल्प, नियम का संकल्प आपको किस प्रकार से लेना है यह जान लेते हैं। देखिए, अगर आप कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का नियम पालन करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन स्नान करना चाहते हैं, प्रतिदिन दान करना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन दीप दान करना चाहते हैं, या कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा, शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब कार्तिक मास में अगर आप कोई भी नियम ले रहे हैं तो आपको आज, जैसे कि आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद जब भगवान श्री विष्णु की आप पूजा करेंगे तो पूजा करते समय अपने नियम का आपको संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प लिए बिना अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता तो जरूर है, लेकिन आधा अधूरा। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो एक तो दृढ़ संकल्प मन के अंदर जब आ जाता है तो फिर कोई भी बाधा आए हम उस कार्य को पूरा करते हैं। दूसरा, भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं उस संकल्प को पूरा करने की, और तीसरा, उसका फल हमें संपूर्ण प्राप्त होता है। मतलब है, जो भी हम नियम करते हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। कोई भूल चूक भी हो जाती है तो हमसे जाने अनजाने में तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। इसीलिए पहले दिन संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आप जो भी नियम लेना चाहते हैं उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जब आप पूजा कर रहे हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर और सबसे पहले संकल्प लीजिए।
अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और थोड़ा सा जल उस हाथ में डाल लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने हाथ को रखकर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु के पालनहार, हे दामोदर, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना नाम बोलिए, फिर अपने गोत्र का नाम बोलिए, फिर जिस स्थान पर आप रह रहे हैं जो आपका पता है उस पता को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दोहराएं और प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं कार्तिक मास में कोई भी नियम जो आप लेना चाहते हैं वह नियम बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके उस नियम का पालन करने में वह आपकी मदद करे। चाहे फिर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं, दीपदान का नियम ले रहे हैं, जो भी नियम ले रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि आज से यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मैं इस नियम का पालन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इस नियम का पालन निर्विघ्न रूप से कर पाऊँ और मुझे इस पूजा, इस प्रार्थना का संपूर्ण सुफल प्राप्त हो। कोई भूल चूक हो जाने अनजाने में मुझसे हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका संकल्प प्रारंभ हो जाता है। अब आज से आप नियम पूर्वक उस नियम का पालन कीजिए जो आपने धारण किया हुआ है। और अब आप सुनिए कार्तिक मास की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी, लेकिन उसके कोई भी सगे संबंधी नहीं थे। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरी खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान करके जब बुढ़िया घर आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने फूल रानी को दिए, जिन्हें सूखने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। और ऐसे ही हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से यह किसी से दोनों नहीं बोलते, फिर तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। और जब राजा को यह सारी बात पता चली तो राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों को भी बात सुनना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना।
ओम क्रीम कृष्णाय नमः कार्तिक मास महात्म्य की अगली कथा आप कल सुनेंगे और इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको कथा महात्म्य सुनाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और इसके साथ ही शेयर भी जरूर करें। जो भी वैष्णव भक्त हैं उन सब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।